भारती। विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। हम याद कर रहे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा को। 28 फरवरी 1913 को पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था और वो कविताओं की दुनिया के मुसाफिर थे। कविताई में वे बेहद सक्रिय थे और हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में उनकी गिनती होने लगी थी। आगे चलकर वो मुंबई आए और बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने उस जमाने में गीत लिखने शुरू किए जब दिलचस्प बात बताए कि जब दिलीप कुमार अभिनेता बने तो उनके सामने 3 नाम रखे गए थे विकल्प के तौर पर, और ये 3 नाम रखे थे पंडित नरेंद्र शर्मा ने, और इसमें से दिलीप नाम का चुनाव यूसुफ खान ने किया और वो बन गए थे दिलीप कुमार। तो ये दिलचस्प घटनाएं हमने आपको सुनाई और पंडित नरेंद्र शर्मा की स्मृति को नमन करते हुए हम डॉक्टर भूपेन हजारिका का गाया हुआ वो गीत सुनवाते हैं जो हमारी स्मृतियों में बसा है। स्वाधीनता के बाद अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र बना लिया। इसी कारखाने को देखो जिसका उद्घाटन आज हुआ है। इसी तरह कितनी ही दिशाओं में हमने औद्योगिक क्रांति खड़ी कर दी है एशिया में। शायद ये हमारी सांस्कृतिक मजबूती ही है। निश्चित रूप से, अमलदा ने कहा, निश्चित रूप से मुखर्जी बाबू, और यही बल है हमारे पास, संस्कृति और प्रगतिशील औद्योगिकता का बल जो हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। इसी के बल पर हम अपने देश की रक्षा करेंगे। निर्धारित है, अब वो खत्म होने के कगार पर है। तो आपको ये तो जरूर बताएंगे कि भाई यहां से जैसे ही स्टूडियो से हम निकलेंगे सीधे चले जाएंगे अपने संग्रहालय में और विविधा के अगले अंक के लिए जो भी रोचक सामग्री मिलेगी उसे लेकर अगले हफ्ते आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपको बता दें इस कार्यक्रम प्रस्तुत करता है हर्षवर्धन गवई और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। चलता हूं, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, गब्बर मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए। आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। लेकिन घोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई? देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत है। 2 दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चले आएगी। अच्छा, ऐसा? हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता, और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना। तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था। पता नहीं यार तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए। नहीं दोस्त नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है।
ये सब तो खाली वक्त के शगल है। अरे गोटी, भाई तुम्हारे शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहाँ से। हाँ चलो। देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना। नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा। मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो, आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले? हाँ चलो। अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या? नहीं फिलिप, नहीं। डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं। ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। हाँ। लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। बैठ सकता हूँ? जी जरूर। बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए। आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा। पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसा मत कहिए। अच्छा, आप यहाँ रोज आते हैं? हाँ, और कहाँ जा सकता हूँ, किसी तरह वक्त तो काटना ही है। लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी। घर में 2 शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं। अब कहाँ चले जाते हैं? अपनी नौकरी पर। ओह अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है। लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ। रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं? सच मानो, ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो? अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बना कर रख दिया। जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? ये जरा सी बात है? इस उम्र में इतना अकेलापन? श्रीमान, इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? श्रीमान, आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते? बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। फिर देखिए, ना आपको वक्त का पता चलेगा और ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्या सोचने लगे श्रीमान? नौजवान, तुम्हारी बात वजन है। इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा, अब चलो। अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी तो आप आए हैं। आज कुछ जल्दी है। ये थैला देख रहे हो ना? हाँ। यहाँ आते हुए
बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी। अच्छा अच्छा। इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा नहीं, फिर मिलेंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर, फिर मिलेंगे। कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार उन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है। साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे। आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं? और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ। साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं। जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ओह, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या? अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ। आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे? अरे क्या बताऊं, दरअसल बात ये हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था। अच्छा। और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था। हाँ, वो कौन सा होटल? अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर। पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा। हाँ वही तो। स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर में यूं ही खड़ा उस इमारत को देख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं। वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते। अब ये सब तो आप जानते हैं ना। मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया। आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए। हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था। अच्छा। खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया। और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा। साबुन खरीदने? जी। साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं। वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं। मिस्टर सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं? हाँ, गोट्स भाई, नॉर्मन गोट्स भाई। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूं। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है। अजीब आदत है। हाँ, है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ। इस बार